शुभ उद्घाटन के अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला है। डॉक्टर संतोष जी ने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया है। मैं डॉक्टर संतोष जी को और बनारस से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस हॉस्पिटल में मरीजों की ठीक से सेवा हो सकेगी और गरीबों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारा डॉक्टर संतोष जी से अनुरोध है, जो पीड़ित, वंचित और गरीब लोग आएँ उनको ज़रूर ऐसी सुविधा दें कि उनको महसूस हो सके वो अपने घर में आए हैं। और डॉक्टर वास्तव में भी धरा पर भगवान की तरह होता है, उनको मरीज को अपना भगवान मान करके सेवा करें। यही मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूँ। सर, आप लगातार अस्पतालों का सर्वे कर रहे हैं, पहले से अब में क्या फ़र्क आया? बहुत फ़र्क आया। देखिए, सभी चिकित्सालयों में आपको बेहतर सफाई व्यवस्था मिलेगी, चिकित्सक ड्यूटी पर उपलब्ध मिलेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ भी सतर्कता से काम करता मिलेगा और बहुत बड़ा स्टाफ हमारी केवल मरीजों की सेवा के लिए लगा हुआ है। आप जानते हैं कि जो सरकारी चिकित्सा व्यवस्था है उस पर लगभग 95% से अधिक लोग निर्भर हैं और हम चाहते हैं कि 100% लोग हमारे सरकारी चिकित्सालयों में आएँ और संतुष्ट होकर के घर जाएं। हम मरीज़ की भगवान मान करके सेवा करेंगे और हर स्थिति में हम मरीजों के साथ खड़े मिलेंगे। उनको निःशुल्क दवाइयाँ मिलें, निःशुल्क उनके ऑपरेशंस हों। आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश की चिकित्सीय व्यवस्था है, जब से हम देख रहे हैं उसके हमने कुछ डाटा इकट्ठा किए हैं। लगभग 1.5 लाख मरीज हम प्रतिदिन अपने यहाँ भर्ती करते हैं और लगभग 5000 ऑपरेशन हम रोज़ करते हैं। इसके अलावा करीब 15% लोग ऐसे हैं जो एक्सीडेंटल हमारे पास आते हैं रोज़, जो गंभीर ट्रामा मरीज होते हैं। और इसके अलावा जो 8% मरीज हमारे पास गंभीर रोगों के हैं, जैसे किडनी है, हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है या अन्य रोग हैं। तो हम सभी मरीजों की सेवा के लिए तत्परता के साथ लगे हुए हैं। हम उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं और जो भी सुधारात्मक उपाय हैं लगातार हम उन्हें उठा रहे हैं। हम प्रतिदिन पूरे प्रदेश के मरीजों का आंकड़ा मंगाते हैं, उनका नाम, टेलीफोन नंबर मंगाते हैं। किसी भी जनपद के हम 2 मरीजों से बात करते हैं और मिनिमम 5 डिस्ट्रिक्ट से हम रोज़ बात करते हैं फ़ोन मिला करके, और प्रतिदिन 2-3 हॉस्पिटलों का निरीक्षण भी करते हैं। सर, महाराष्ट्र में जिस तरह से फ्लू टेस्ट होने के पहले ही उद्धव देखिए लोकतंत्र में जनमत बहुत महत्वपूर्ण होता है, जन भावनाएँ और भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र में सरकार पिछले दिनों बनी थी वो वैचारिक मतभेद के आधार पर बनी थी और कोई भी उनकी केमिस्ट्री आपस में मिलती नहीं थी, केवल सत्ता प्राप्त के लिए बनी थी। जो भी सरकारें, जो भी पार्टी केवल सत्ता प्राप्त के उद्देश्य के लिए बनती है वो जल्दी समाप्त होती है और लोगों को कष्ट का अनुभव अवश्य होता है। जितने दिनों ये जनगाड़ी की सरकार चली है, महाराष्ट्र गाड़ी की, ये लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप नहीं थी, फ्लॉप साबित हुई है। और मुझे लगता है कि वर्तमान में जो सरकार गठित होगी, लोकप्रिय सरकार होगी, जनभावनाओं के अनुरूप होगी और जनता का आशीर्वाद उसे मिलेगा। सर, उदयपुर में हुई घटना को बहुत ही निंदा करने योग्य घटना है। जितनी भी निंदा की कम की जाए, भर्त्सना की जाए कम है। हम फांसी की सज़ा की डिमांड करेंगे और हम उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करें, उनकी बर्खास्तगी की जाए और उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत मुकदमा चलाया जाए जिन लोगों ने इस घटना को जानबूझ करके इग्नोर किया है। एक बेचारे कन्हैया लाल की जो निर्मम हत्या हुई है, पूरी पार्टी, हमारी पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी दुखी है और हर स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, इसलिए लगातार हम लोग निर्देश दे रहे हैं, सतर्कता बरत रहे हैं। लेकिन जो राजस्थान में घटा है वो दुखद है और हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को हर स्थिति में उनकी मदद हो और जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा मिले और जो पुलिस वालों ने लापरवाही बरती है, अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा चले, उनको भी सज़ा मिले, उनकी बर्खास्तगी हो। सर, एक राजभर कह रहे हैं अखिलेश को कि अब उनको एसी कमरों से बाहर निकालें। तो आप अच्छी तरह जानते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, आजमगढ़ और रामपुर में जिस तरह से सपा की हार हुई है, लगातार जो है ईवीएम और उसको लेकर के सवाल उठाए। दरअसल जब वो सरकार बनाते हैं, जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी होती है, जब हार जाते हैं ईवीएम अच्छी है। हमें लगता है कि जनादेश का अपमान है। हम सबको लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करना चाहिए और आजमगढ़ और रामपुर के लोगों ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, उनके गरीब कल्याण की योजनाओं की जीत है और हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों को, उनकी द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में पूरी ताकत के साथ लगे हैं। सर, क्या लगता है 2024 की राह मुश्किल? 2024 में आप देखेंगे कि जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई हैं, हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे।